हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, बिहार एसआई की जो आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का, वो वैकेंसी आ गई है, आप सब लोगों के सामने है। और अब जो ये वैकेंसी आई है, अब आप सब लोगों के दिमाग में यही कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। प्री और मेंस दोनों कंबाइन लेकर चलें या प्री अलग लेकर चलें, मेंस अलग लेकर चलें। वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ये दो वीडियो बनाऊँगा, एक आज और एक या दो दिन बाद। तब आपको उसमें दोनों वीडियोज़ में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और बिहार एसआई की एक ऐसी वैकेंसी है जो बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे थे और बहुत लोग इसमें पहले से भी पढ़ रहे थे, और बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो अब पढ़ना शुरू करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, प्री और मेंस इसमें होते हैं। प्री में 100 सवाल होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, और इसमें 2 घंटे इसमें दिए जाते हैं एग्जाम में। नेगेटिव होते हैं 0.2 मार्क्स की। और मेंस में लगभग 20 गुना इसमें बुलाए जाते हैं पीटी से मेंस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि सर प्री और मेंस दोनों को कंबाइन हम तैयारी करें या अलग अलग करें। देखिए, प्री और मेंस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। सिलेबस लगभग लगभग सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आता है, क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस आता है, ठीक है। और मानकर चलिए कि जो आप प्री में पढ़ेंगे वो आपके मेंस में भी काम आएगा। तो प्री में इस तरीके से तैयारी करिए कि जब आप प्री पढ़ रहे हो, दिमाग में ये रखिएगा कि अगर मेंस में क्वेश्चन यहाँ से आता है, इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। तो उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखकर चलिए, उस क्वेश्चन का आंसर लेकर चलिए साथ में। तो आपको क्या होगा कि प्री आपका तैयार होता रहेगा और साथ साथ में आपको मेंस में बहुत बेनिफिट उस चीज़ से मिलेगा, ठीक है। मेंस और प्री को अलग चीज़ नहीं है, दोनों को अगर आप एक साथ लेकर चलेंगे, बस ये है कि थोड़ी सी अपनी जो माइंड की कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर चलिए, अपने ब्रॉड तरीके से सोचना शुरू करिए, तब आप प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर चल सकते हैं। अगर आप प्री ही टारगेट करते हैं कि मैं केवल प्री लेकर ही चलता हूँ, मेंस की तैयारी में बाद में करूंगा, तो आप बहुत छोटे लेवल पे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि प्री में इतना आ जाएगा, इतना इनफ है, ठीक है, इतना कर लिया काफ़ी है। आप मेंस की जो टारगेट है उसको लेकर नहीं चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि प्री में भी अच्छे खासे टफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बाल बच्चों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, तो उसमें क्या फिर आपको दिक्कत होगी। तो अभी आप प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, उसी में आपका बेनिफिट है, ठीक है। मेंस को ये मत सोचिएगा कि मेंस हम अलग से लेकर चलेंगे। अपना जो दिमाग में सोचने की शक्ति है, आपके समझने की क्षमता है, उस चीज़ को बढ़ा करके साथ साथ में उसको लेकर चलिए। क्योंकि अभी पढ़ा हुआ आपके मेंस में इतना कम आए, क्योंकि हो सकता है कि मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं बचे, तो आपको मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं बचेगा, तो आप पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं बच पाएगा। तो आप मेंस को भी साथ साथ में लेकर चलिए, कभी प्री और मेंस को अलग तरीके से मत लेकर चलना, ठीक है। देखिए, अगर आपको इसमें पास होना है तो इसमें मैंने ये वाले टॉपिक्स लिखे हैं, इसमें टॉपिक्स से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। अगर इन टॉपिक को आप बेहतरीन तरीके से कर लें, इस तरीके से कर लें इन सब्जेक्ट्स को, कि अगर इस सब्जेक्ट से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उसको कर लूँगा, तो आपको ये सब्जेक्ट ही पास करा सकते हैं। इतना सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और आपकी साइंस, एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर्स से आते हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, साइंस और फिर पॉलिटी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे मैथ आती है, उसमें वो कम नंबर की आती है लेकिन आती है, ठीक है। तो उस तरीके से आप अगर आप इन सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड कर लेते हैं अपनी, इन सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करिए और इन सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी कमांड करिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं नहीं छोड़ूंगा, इसके एमसीक्यू लगाइए, इसके टेस्ट लगाइए इन सब सब्जेक्ट के। तो उससे क्या कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है। इतने जो भी समय बचा है, इस समय में भी आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, लेकिन बशर्ते कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आप सब लोगों के लिए एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने की सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर कमेंट में मेरे करीब करीब 100 लोग पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए कहेंगे तो मैं उसको स्टार्ट करूंगा। उस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होगा मैं आप सब लोग को बता दूं, तो ध्यान से सुनिएगा। उसमें क्या होगा कि आपके जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको डेली 8 से 10 घंटे का एक टारगेट दिया जाएगा कि आपको ये कंपलसरी करना ही करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी पढ़ाई में, डेली 8 से 10 घंटे आप पढ़ेंगे, जहां 4-5 घंटे पढ़ते थे। कंप्लीट करने के लिए टारगेट को आप 8 से 10 घंटे भी पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि आपकी जो पढ़ाई वो सीक्वेंस से होगी, ऐसे नहीं कि आपने कोई भी बुक उठाई और कहीं से भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो उस तरीके से आपकी पढ़ाई कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। आपको कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि मैंने कुछ पढ़ लिया। जब तक आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस साथ साथ कवर करते नहीं चलेंगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं।
तो उसमें हर सब्जेक्ट को साथ लेकर चला जाता है। जैसे कि जीएस में आज आपको हिस्ट्री में ये पढ़ना है, पॉलिटी में ये पढ़ना है, आपको एक टारगेट दे दिया जाएगा। आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे अब क्या पढ़ना चाहिए, बुक उठाए आज सोच रहे कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना चाहिए, वो सब टेंशन आपकी खत्म। बुक में बता दूंगा कि आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए, ठीक है। टारगेट मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा टारगेट आज कंप्लीट करना है, कौन सा सब्जेक्ट में क्या चीज़ें पढ़नी है, हिस्ट्री को कितना समय देना है, ज्योग्राफी को कितना समय देना है, वो सारी चीज़ें उसमें होंगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। और आपका प्री के लिए मैं कह रहा हूँ कि 30 से 40 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आप एक सीक्वेंस तरीके से पढ़ रहे हैं और डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उस तरीके उसके लिए क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बुक में नहीं मिलते हैं, जो नोट्स में नहीं मिलते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से वो चीज़ें करनी है, कहाँ से वो टॉपिक क्लियर करने हैं। तो वो सारी चीज़ें होंगी। अगर मेरे कमेंट बॉक्स में मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आप सब लोग कहेंगे तो मैं उसको शुरू कर दूंगा, लेकिन अगर आप सब लोग नहीं कहेंगे तो फिर मैं उसके लिए शुरू नहीं करूँ, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनालिसिस लगता है, बहुत डाटा को एनालिसिस करना पड़ता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं उसमें, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। और मैं मेहनत करूं और आप सब लोगों को उसका फ़ायदा ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना मेरे लिए ना आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको शुरू कर दूंगा, ठीक है। आप सब लोग कमेंट में करके बताना कि मैं उसको शुरू करूं कि नहीं करूं। और आप लोग अगर मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपसे ज़्यादा आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ मेहनत करना सीखिए, आप कंटिन्यूटी बनाकर चलिए, आप वो जो टारगेट दिए जाएंगे उसको कंप्लीट करते जाइएगा, तो फिर आप खुद अपने आप ही कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा आपसे, आप अपने आप ही कहेंगे कि हाँ 15-20 दिन के बाद मुझे कितना इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर चल रहा है, मेरे अंदर आ गया है। और आप दूसरे लोगों से ज़्यादा नंबर गेन भी कर पाएंगे टेस्ट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी और तैयारी करते रहिए दोस्त, और ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई बड़े इशू नहीं है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।